ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैपिलारिटी केशिकत्व देखते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय जिला भर्ती परीक्षा एजी ग्रेड 3 का एग्जाम है। तो आप डेफिनेटली ये जो वीडियो जिन तक पहुंच पा रहा होगा वो जरूरतमंद होंगे। तो उन सभी के लिए जो एजी ग्रेड 3 है उन सभी के लिए साइंस पूछी जाएगी और साइंस इस लेवल से पूछी जाएगी। पेपर बहुत टफ रहेगा, कहीं ना बहुत कंपटीशन रहेगा। आप सभी को अच्छे से सहयोग करके पढ़ना होगा और आप इसको देखिएगा। तो हम देखते हैं केशिकत्व। तो केशिकत्व में दो अर्थ निकलते हैं। केशिकत्व में दो अर्थ निकलते हैं, एक तो है केश और दूसरा है कत्व। केशिकत्व एक केश और दूसरा है कत्व। इस केश का मतलब होता है बाल और कत्व का मतलब होता है चढ़ना या उतरना। केश का मतलब होता है बाल के समान, बाल के समान, और कत्व का मतलब होता है चढ़ना या फिर उतरना। चढ़ना या फिर उतरना केशिकत्व कहलाता है। अब केशिकत्व में आपने देखा होगा कि ये जो घटना है द्रव के ऊपर चढ़ने या फिर नीचे उतरने की घटना को ही हम केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व में क्या कहा है कि यह केश के ऊपर चढ़ने या द्रव में हो सकता है पानी, द्रव के ऊपर या फिर नीचे चढ़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? नीचे चढ़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। तो अब समझिएगा, इनके एग्जाम्पल आपको बहुत सिंपल मिलेंगे। तो केशिकत्व में आपने सबसे पहले देखा होगा कि ये जो मार्कर का चलना, बोर्ड पे जो मार्कर चल रहा है तो केशिकत्व के कारण ही चल रहा है। टॉवेल का एक सिरा यदि पानी में डाल दें तो आप देखिएगा कि टॉवेल पूरी तरह से गीली हो जाती है। यदि हम ब्लॉटिंग स्याही पेपर को सोख लेना, ब्लॉटिंग स्याही पेपर का सोख लेना, शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह है, रक्त का जो परिसंचरण पूरे में हो रहा है तो केशिकत्व के कारण ही हो रहा है। अब देखिएगा कि खनिज के खेत में नमी बनी रहे, बस ये है। हमारे एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनिएगा। मार्कर का बोर्ड पर चलना या मार्कर का चलना, ये हो गया मार्कर का चलना। स्याही पेपर को सोख लेना, स्याही पेपर को सोख लेना, स्याही पेपर का सोख लेना। अब ये थर्ड एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि टॉवेल का एक सिरा यदि पानी में डाल दें तो पूरी की पूरी टॉवेल गीली हो जाती है। टॉवेल या तौलिया का एक सिरा पानी में डालने पर टॉवेल या तौलिया पूरी गीली होना। अब यहाँ पे एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं, 4th नंबर का, कि जो शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह का बहना, शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह का बहना। अब देखते हैं हम 5वें नंबर पे। ये देखिएगा, जड़ों के माध्यम से जल या खनिज पौधों में पहुंचना। तो आपको यहीं पे क्लियर कर दें कि फिलोएम और फिर है जाइलम। फिलोएम करता है खनिज पहुंचाने का कार्य और जाइलम करता है पौधों में
जल पहुंचाने का कार्य। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल बनता है कि किसान अपने खेत को बारिश के तुरंत बाद जोत देता है जिससे कि नमी बनी रहे। क्या? नमी बनी रहे। इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम आपको अच्छे से रिवाइज कराते हैं। केशिकत्व, केश का मतलब होता है बाल के समान, कत्व का मतलब होता है चढ़ना या उतरना। द्रव ऊपर या नीचे चढ़ने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है कि मार्कर, आप जो मार्कर देख रहे हो, मार्कर का बोर्ड पर चलना, स्याही पेपर को सोख लेना, तौलिया का एक सिरा पानी में डालने पर पूरी की पूरी तौलिया का गीला हो जाना, फिर शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह का बहना, फिर जड़ों के माध्यम से जल या खनिज पौधों तक पहुंचता है। आप देखिएगा कि जाइलम का काम खनिज करता है और इस फ्लोएम का कार्य खनिज करता है और इस जाइलम का कार्य जल पहुंचाने का पौधों में विभिन्न भागों तक का होता है। तो किसान अपने खेत को बारिश के तुरंत बाद जोत देता है इसीलिए जिससे कि खेत में नमी बनी रहे। और जो केशिकत्व किसी कारण से बन गई है, जैसे कि मान लीजिए गेहूं, चना की जो केशिकत्व बनी हुई है, तो उनकी जो नलिकाएं हैं, केश जो बनी हुई है, उनको तोड़ने के लिए ये सब उपयोग किया जाता है। तो बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।